हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे 16 से लेकर 25 तक। क्वेश्चन 23, 24 और 26 ये मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन है, जिसमें हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस पे हम फॉर्मूला को डिस्कस करते चलेंगे। और आपको हमने फॉर्मूला करा दिया है साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का और कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है, जो क्वेश्चन लगभग हम लोग अगर अटेम्प्ट करने के लिए जाएं तो 20 तक इस फॉर्मूले में कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन 16 में हमसे कह रहा कि cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये फंक्शन गिवन है और हमें राइट हैंड साइड की जो फंक्शन है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, जो भी लेक्चर आप लोग को मिलेगा वो लेक्चर आप लोग को शाम 7 बजे ही मिलेगा। ठीक है, तो क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x। यहां पे जो हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे वो करेंगे एक तो cos c माइनस cos d का, और दूसरा जो यूज हम करेंगे वो sin c माइनस sin d का। तो जरा रिकॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा है कि sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होता है sin c माइनस sin d का। अगर प्लस यहां पे रहेगा तो प्लस रहेगा, तो यहां पे प्लस होगा और यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक, सेकेंड आपके पास में आता है cos c माइनस cos d का। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसेंस रख के आपको काम करना है। ठीक है, पैसेंस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ बात है। क्या बात है जरा देखिएगा। cos c माइनस cos d में, cos c माइनस cos d में ये होता है कि जो फंक्शन आता है वो साइन में चला जाता है, लेकिन cos c प्लस cos d में जो फंक्शन होता है वो cos में ही रहता है। याद कीजिएगा कि आप लोगों को जो लेक्चर मैंने cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बनाने के लिए या और मैंने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मैंने सिखाया था। ठीक है, उस लेक्चर में देखिएगा तो वहां पे मैं बताया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूला cos c माइनस cos d का कन्वर्जन हो जाता है साइड में। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग क्या करेंगे, माइंड में रखेंगे। बहुत सारे इसका यूज है। ठीक है, आगे में बढ़ते हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं न्यूमरेटर में, इसको हम इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है। आप चाहेंगे तो माइनस लेके लिख सकते हैं, लेकिन डी को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, cos c माइनस cos d में, लेकिन उतना ना करके यार डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए। ठीक है, चलिए तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसको हटा देता हूं, साइन c माइनस d। अब देखो ये आपका क्या है, c है और ये आपका d है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना लिखें कि 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 साइन 9x माइनस 5x
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आगे में साइन वाले में कुछ नहीं होता है भाई, यहाँ पे सी माइनस जो शुरू में लगा दो तो 2 टाइम्स ऑफ साइन, सी आपका ये है और ये आपका डी है, तो 17x माइनस 3 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस इसमें ऐड कर देंगे 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब ब्रैकेट में मैं प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, जो कि सही नहीं है। आराम आराम से कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहां से एडिशन का प्रोसेस चलेगा और सब्ट्रैक्शन का चलेगा, ठीक है। माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन, इसको ऐड करने जाओगे यार तो 14x डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। साइन सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। आगे में 2 टाइम्स ऑफ साइन सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14x बाई 2 मिल जाएगा। कॉस ऐड करोगे तो 20x बाई 2 मिल जाएगा। यहां तक बताओ यार कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये प्रोडक्ट में है यार तो क्या मैं इस 2 को एलिमिनेट कर सकता हूं? क्या मैं इस 2 से इसको एलिमिनेट कर सकता हूं? क्या इस 2 से मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं? क्या इस 2 से इसको एलिमिनेट कर सकता हूं? इस 2 से मैं इसको एलिमिनेट कर सकते। आगे में चलेंगे, आगे में जब जाएंगे तो आपके पास में बचा क्या, उसको कॉपी करते, अभी मैं नहीं काट रहा हूं, ठीक है, और कटेगा। तो माइनस साइन 7x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 7x इंटू कॉस 10x। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऐसे ही रहेगा, तो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, ठीक है, ये आ गया। और अगर आप देखें, इसमें मुझे कोई क्यों लग रहा है कि मिस्टेक है जी, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved। क्या हमने किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने ये किया कि जो फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो फंक्शन गिवन था, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ के आपको एक को प्रूफ करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को फंक्शन को लेके चला, ठीक है, और देखा यहां से तो हमें ये फंक्शन दिख रहा था cos c माइनस cos d के फॉर्म में, और जो डिनोमिनेटर में है वो भी हमें दिख रहा था sin c माइनस sin d के फॉर्म में। हमने यहां से क्या किया कि फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला का अप्लाई किए तो cos c माइनस cos d का जो फंक्शन होता है वो साइन में कन्वर्जन हो जाता है, तो 2 साइन, ठीक है, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, वो अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में सिमिलर हमने काम किया। उसके बाद में जो ऐड हुआ उसको ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कट हुआ उसको काट दिया, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचा वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो कैंसल आउट होगा उसको कैंसल आउट करेंगे, जो कैंसल नहीं होगा उसको कैंसल नहीं करेंगे। सबसे पहले इसे कॉपी करो यार, मिटा दिया जाए, इनको हड़बड़ा के काम नहीं करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत लंबा हो जाता लेक्चर अगर मैं सही से इसको और फॉर्मूले को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करता, लेकिन मैंने क्या किया, बहुत सारा ऑप्टिमाइज किया है मैंने, ठीक है, ऑप्टिमाइज बहुत ज्यादा मैंने किया इस लेक्चर को, नहीं तो बहुत लंबा चला जाता। आगे में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में यार हमसे कह रहा है कि साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस
cos 3x। जब मैं आर डी शर्मा करवाऊंगा ना तो उसका बहुत सारा हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन दिस ईयर में हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट होगा तो आरडी को करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आरडी शर्मा में अगर मैं उस टाइम कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे हिसाब से लगता है टिग्नोमेट्रिक का कम से कम 40 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, 30 से 40 सिर्फ टिग्नोमेट्रिक चलेगा। ठीक है, और लिमिट का बहुत सारा हमें जो है लेक्चर प्रोवाइड करना है, लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि लेक्चर को अच्छे से हम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न होता है यार, कुछ ना कुछ लाइफ में जो है ना अप एंड डाउन्स लगा रहता है, जिसकी वजह से हम लेक्चर अच्छे तरीके से नहीं कवर कर पाए। बहरहाल अब तो कोशिश यही करना है कि टाइम पे लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए और सिलेबस टाइम पे हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ, तो इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई, मैं इक्वल का साइन इसलिए बाद में लिखता हूँ क्योंकि मैं मेरा इक्वल साइन आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए यारो, अगर इसको देखने के लिए जाए तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है और कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में है। फॉर्मूला बनाने के लिए जाऊंगा तो यहां से हमें मिल जाएगा कि साइन सी प्लस साइन डी राइट इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ब्राइसेस का यूज नहीं किया हूं, कई कमेंट करके उल्टा सीधा मत कर देना। cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। चलो भैया ले लो, काहे कंफ्यूज आप भी रहोगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला के लो। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूं तो इसको हटाओ, 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारा ये जो है ये c है और ये हमारा d है, सिमिलर ये हमारा c है और ये हमारा d है राइट। cos 5x माइनस 3x बाई 2 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2 राइट। अब देखो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सबर करो थोड़ा भाई। ठीक है, सबर कर भाई, सब होगा। अरे रुको यार, टू साइन ऐड करने जाएंगे तो 8x बाई 2 कॉस 2x बाई 2 2 कॉस 8x बाई 2। अच्छा, 10 4x निकालना, कोई बात नहीं। कॉस 2x बाई 2 राइट, ये इक्वल के साइन है। देखो इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये आ जाएगा हमारा 4, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या, साइन 4x इंटू कॉस x cos 4x इंटू कॉस x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया 10 4x। Therefore LHS is equal to RHS, hence proved। बताओ यार, पहले इसको कॉपी करो, एक एक करके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें। मिटा दिया जाए, मिटा दो, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 18। साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है टेन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक, ये प्रूफ करना है। देखते क्वेश्चन नंबर 18 है ना। देखो, ये आपका सी है, ये आपका डी है, डी और ये सी है। पहले तो सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे यार, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, राइट। आगे में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन माइनस है ना, माइनस है, ध्यान रख लेना, ठीक। तो अभी मैंने साइन माइनस का फॉर्मूला मैंने कराया है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। बड़ा थोड़ा कर लेते हैं। देखो, साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। कॉस में ऐड करते जाओ, 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक। चलो भाई, अब इसके बाद में क्या करोगे, 10 में आपको जाना है, ठीक है। 10 में जाना है तो हम पहुंच सकते हैं 10 में। मिस्टेक है कहीं पे, मिस्टेक नहीं है। देखो ध्यान दो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या हमारे पास में बच गया, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा मुझे भी इसमें डाउट लग रहा था कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, बट ऐसा था कुछ नहीं। कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। क्या बनेगा, इसको थीटा मान ले यार, इसको थीटा मान ले, थीटा मान लोगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। थीटा के प्लेस पे है एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन इजी था, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये ए लग रहा भाई, ठीक है, कट तो नहीं रहा। देखने में लग रहा था ये कि कहीं पे फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन नहीं फंसाएगा भाई। 18 हो गया ना, 19 देखो जरा से यार, क्वेश्चन नंबर 19 यही करा देता हूं मैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू, हमारा भी माइंड जो होता है ना कभी कभी डिस्टर्ब होता है, जैसे भी हम सोचने लगे कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, फिर हमने जब देखा सही से तो समझ में आया कि नहीं भाई ठीक चल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्यूशन करते हैं यार। LHS इज इक्वल टू, LHS लेके चलेंगे, थोड़ा सजा के लिख देते हैं ना, तो साइन 3x
प्लस साइन एक्स। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम इसको लिख रहे हैं सजा के, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किया कर दिया जाए भाई, साइन सी प्लस साइन डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x प्लस एक्स और बाई 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2 कॉस 3x प्लस एक्स बाई 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ 2 छूटा हुआ है, लगा लेंगे। पहले ऐड करो यार, 2 साइन 4x बाई 2 कॉस 2x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 4x बाई 2 कॉस 2x बाई 2, ठीक है। देखो समझो आराम से, क्या हम इसको और इसको काट दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या हम 2 को 2 से काट दें, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली क्या मिला, साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x, और फाइनली आपको मिल जाएगा क्या, tan 2x, ठीक। और यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बताओ यार कहीं प्रॉब्लम किसी स्टेप में? तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए कॉपी करिए। मिटा दिया जाए। 18 19 हो चुका है ना, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 6 20 21 22 25, हाँ 6 के आसपास में बच जाएगा यार। थोड़ा स्पीड में देख लेना यार, स्लो स्लो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1.5 की स्पीड में आराम से मेरा लेक्चर देख लोगे। अब थोड़ा मैं तेज नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो पढ़ाने लग गया है, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है ना कि मुझे ऐसा थोड़ी कि मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 20 अच्छा है, मैंने 3 स्टार दे दिया। क्वेश्चन तो अभी तक जितने हैं 12 के बाद में कुछ देर चलो बता ही देता हूँ। क्वेश्चन 10 अच्छा है एग्जाम के हिसाब से, उसके बाद में क्वेश्चन 13 12 14 से लेकर लगभग क्वेश्चन सब ठीक है, और 8 भी क्वेश्चन अच्छा है। साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। कॉस तो दिख भी नहीं रहा है ना, कॉस दिख ही नहीं रहा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x। चलिए लगाने की कोशिश करें इसे यार, सॉल्व करो जरा सा, हम तो करेंगे ही करेंगे। LHS लेके चलेंगे हम। LHS इज इक्वल टू साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। न्यूमरेटर वाले फंक्शन को देखो, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है, और इसको ये भी आइडेंटिटी है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। जो नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको अरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट में बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन
x माइनस 3x बाई 2 कॉस x प्लस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, और अगर माइनस साइन ले लूं बाहर तो ये फॉर्मेट ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, 2 साइन माइनस 2x बाई 2 कॉस 4x बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा भाई। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 साइन, माइनस को बाहर ले लो, x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, इक्वल का साइन है, लिख दिया मैंने। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल, तो फाइनली आपके पास में क्या बचेगा 2 साइन x, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में हमसे कह रहा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अरेंजमेंट करके लिख दूंगा एक साथ में, cos 4x प्लस cos 2x। अगर आप डायरेक्ट लेके जाओगे ना यार इसमें, तो cos 4x और प्लस 3x 7x आ जाएगा, वहां पे फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए अरेंजमेंट इसको और इसको कर रहा हूं मैं, ताकि हमें इवन नंबर मिल जाए, आराम से एलिमिनेट हो जाए। प्लस cos 3x सिमिलर साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब इतने फंक्शन को देखो यहां से यहां तक का। ठीक है, क्या है साइन सी प्लस साइन डी। ऊपर वाले ये फंक्शन को देखो आप, क्या है, तो यहां से मिलेगा cos सी प्लस cos डी। ठीक है, अप्लाई कर दूं तो 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x। ठीक है, सिमिलर 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2, काटने तो यही काट सकते हैं, लेकिन बीच में प्लस है, ये प्रॉब्लम है, साइन 3x। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे प्लस वाला फंक्शन है, अगर प्लस वाला नहीं होता तो मैं काट सकता था, अब नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस बात को, इस बात को ध्यान रखना, कटिंग मत करना, ये 2 भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास में 2 नहीं है, तभी काट सकते जब हमारे पास कुछ कॉमन पॉइंट है। इस बात को ध्यान में लेके चलेंगे। चलिए, तो 2 cos ऐड करेंगे भाई 6x बाई 2 cos 2x बाई 2 प्लस cos 3x। ठीक है, देखो ये दिख रहा ना, 2x है,
कुछ और मत समझ लेना। 2 साइन 6x/2 cos 2x/2 प्लस साइन 3x। ठीक है, ये कैंसिल हुआ भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, इसको नहीं काटेना है अभी, तो यहां से मिल जाएगा 2 साइन 3x cos x, राइट। अच्छा, साइन यहां क्यों आएगा, वो सॉरी सॉरी, प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, होना नहीं चाहिए। क्या करता हूं, देखो cos 3x sin 3x sin 3x, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, कटना नहीं चाहिए, उधर करते हैं। चलो यही देखते हैं। तो यहां से मैंने बाहर ले लिया cos 3x, ब्रैकेट में बचेगा 2, ये बाहर आ गया, cos x। ठीक है, और प्लस 1, राइट। अगर कट जाएगा तो मिटा के कर दूंगा मैं, रुको चेक करने को यार, खतरे की घंटी है। नहीं करना है, नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है। काय को टेंशन ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। आराम से करके दिखाना है भाई, गड़बड़ी करने से कोई फायदा नहीं, पता चले गड़बड़ी हो गया। तो मैंने यहां से ले लिया बाहर cos 3x, तो यहां से 2 मिल जाएगा, और ये cos x। ठीक है, cos x प्लस 1, यहां से देखो भाई sin 3x को बाहर ले रहे थे। ठीक है, तो sin 3x को बाहर ले लिया, तो 2 cos x और प्लस 1। ठीक है, ये गया और ये गया भाई, बचा क्या आपके पास में, cos 3x बाई साइन 3x। आपको पता है कि cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्वाट थीटा। ठीक है, थीटा के प्लेस पे 3x है, तो क्वाट 3x। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।